नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हटके टॉपिक पे, जो है कि प्रेम। प्रेम क्या है? इस टॉपिक पे मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं इस पे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करूं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही संक्षिप्त रखूँ इसे, बट अगर मैं कहीं थोड़ा सा इधर उधर डिविएट हो जाऊँ तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो चलिए बात करते हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आपके जीवन में प्रेम का क्या अर्थ है? क्योंकि हर युग के साथ साथ प्रेम की परिभाषा भी बदलती देखी गई है। युग बदले, इंसान बदले, तो प्रेम की परिभाषा और पराकाष्ठा भी बदल गई। टुडे लव हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ डायमेंशंस, बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस। सतयुग या त्रेता में प्रेम का अर्थ या दूसरा नाम ही समर्पण था, यूं कहिए। प्रेम का अर्थ समर्पण इज टू गिव इन, नॉट गिव अप। किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, वहाँ समर्पण की भावना ही सर्वोपरि है। हनुमान जी का श्री राम के प्रति हो, या सीता का राम के प्रति हो, या स्वयं श्री राम का उनके परिवार और भाइयों के प्रति हो, समर्पण भी इस हद का कि निज स्वार्थ या निज हित कहीं दूर दूर तक नहीं। फिर चाहे राजपाट त्यागना हो, या जंगल में भटकना हो, या दानवों से लड़ते लड़ते परेशान होना हो, ये एक अलग लेवल का प्रेम था। फिर द्वापर में देखिए, द्वापर युग में कृष्ण हुए। यहाँ प्रेम ने थोड़ी परिभाषा बदली, पर समर्पण और कर्तव्य भाव के साथ साथ स्वयं के हित, अहित और इच्छा और अनिच्छा के बारे में भी सोचना समझना सीख लिया इंसान ने। अब आंख मूंद कर प्रेम के रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि यहाँ धर्म और अधर्म दोनों का ही बोलबाला था। कृष्ण का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो इस धर्म और अधर्म की जो लाइन है उसको बहुत क्लियर कर सकें। द्वापर में राजा पुरुरारव और ययाति और दुष्यंत सबकी एक प्रेम कहानी है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो आई एम श्योर सभी को पता है। शिकार खेलते हुए जब राजा दुष्यंत ऋषि कनव के आश्रम में पहुंचे, तो वहाँ विश्वामित्र जी की कन्या को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि विश्वामित्र की कन्या जो उन्हें मेनका से मिली थी, और उन्होंने शकुंतला से तुरंत ही गंधर्व विवाह किया। राजा दुष्यंत ने, उन्हें ये भी डर था कि ऋषि विश्वामित्र या कोई उन्हें उनके इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार ना कर दे या ठुकरा ना दे, तो उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। तो एक हल्की सी सेल्फिशनेस वाली एटीट्यूड भी दिखाई देती है। तो इस युग में थोड़ा सेल्फिशनेस भी ऐड हो गया। अब युगों की बात आ रही है, तो बहुत संक्षिप्त में मैं ये यहाँ युगों की एक संरचना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब धरती यानी सृष्टि की रचना हुई, तो महर्षियों ने इस सृष्टि को कई मनवंतरों में बांटा, और इन मनवंतरों को फिर चतुर्युगों में बांटा। चतुर्युग यानी त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग और सतयुग। अभी जो मनवंतर है वो वैवस्वत मनवंतर है, और हम 28वें चतुर्युग में हैं। It's like an earth, city, locality, bungalow and a room number types, if you can divide it that way. खैर, प्रेम की बात करते हैं तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी भी जग से छुपी नहीं है। मन से कृष्ण राधा के थे, और राधा श्री श्री कृष्ण की। पर नियति को ये प्रेम अधूरा ही रखना था, पूजनीय भी रखना था। कृष्ण को पता था उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत कुछ अभी रचित होना बाकी है। उन्हें कई लड़ाइयाँ भी लड़नी है। उनका जीवन एक कर्म युद्ध है। मन को कठोर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी उन्हें पता था कि होना है, और उनका वहाँ एक बहुत अहम रोल है। प्रेम प्रेम सबको कहे, कठिन प्रेम की फास, प्राण तन फिर निकरे नहीं, केवल चलत उसास। रसखान एक बहुत ही भक्ति रस के कवि हुए हैं। वो कृष्ण भक्ति में कहते हैं कि संसार में प्रेम प्रेम हर कोई करता है, पर किसी को भी प्रेम की सच्ची परिभाषा नहीं पता है। प्रेम की अग्नि प्राण नहीं निकालती है, वो तड़पाती है। बस इंसान तड़पता रहता है अपनी प्रियतम से मिलने के लिए, और इसी में उसके प्राण आधे हो जाते हैं।
सांस भी मानो जैसे उल्टी चल रही हो, इंसान सांस लेना तक भूल जाता है। प्रेम की बात करें तो मीरा के प्रेम को कैसे भुला सकते हैं हम। मीरा का प्रेम एक अलग लेवल का प्रेम था। हम में से बहुतों को प्रेम में भक्ति तो मीराबाई ने ही सिखाई है। कबीर जी, रहीम जी और रसखान जी के अपने ढंग रहे हैं, पर भक्ति और प्रेम को एक धागे में बांधने के उसको मीरा ने हमें बहुत अच्छे से एक तारुफ करवाया है। उनके भोलेपन के आगे बाकी सब थोड़े से फीके फीके से लगते हैं। मीरा के प्रेम ऐसा था कि उसे खुद की सुध ही नहीं रहती थी, यानी खुद की देह से भी ध्यान हट चुका था। उसे सिवाय कृष्ण के कुछ दिखाई नहीं देता था, ना कुछ सुनाई देता था। सोचिए आप, मेड़ता की राजकुमारी दर दर तंबूरा लेकर भजन गाती फिर रही है, और उनका परिवार इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी और शर्म सा महसूस करता था, क्योंकि उनके लिए तो ये है कि मेड़ता की राजकुमारी है। राणा सांगा का डराना, धमकाना, प्रलोभन देना सब कुछ बेकार हो चुका था। गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। यानी पपीहा एक पक्षी आप जानते ही हैं कि वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसे जल का पानी पीता है। आसपास इतने नदी तालाब सब भरे हैं, पर वो पूरा साल प्यासा रहेगा। पानी पिएगा तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसे वर्षा का। अर्थात जिसे जो पसंद आ गया उसे वो चाहिए, बाकी सब मिट्टी समान है। प्रेम वही चीज़ है। फिर युग बदला तो हमने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम भी देखा, जिसमें प्रेम के साथ साथ दो राजाओं की शान में टक्कर भी थी, जिसकी वजह से जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर खुद अपने ही दामाद पर आक्रमण करवाया। यह युग सही गलत से बहुत परे था, अहंकार का युग, जहाँ प्रेम तो है पर अहंकार उससे भी ऊपर है। इस युग में मीरा की भक्ति, ईश्वर का प्रेम या ईश्वर से प्रेम में समर्पण सब किताबी बातें हो गई थी। फिर युग बदला, इंसान बदले, माहौल बदला, और साथ साथ प्रेम की परिभाषा फिर बदली। आज के युग में भी हम राधा कृष्ण के प्रेम की दुहाई ज़रूर देते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ खुद को सौंप देना जानते थे। बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन थी, बदले में कुछ चाहते नहीं थे एक दूसरे से। नो एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। ये एक अलग लेवल का प्रेम था। पर आज का प्रेम, मतलब आज का युग जो है वो उसके प्रेम में बहुत सारे स्टार्स है, यानी बहुत सारी कंडीशंस अप्लाइड है, क्योंकि ये युग कलयुग है। यहाँ पे सारे युगों का समागम है। जो भी क्वालिटीज़ सारे युगों में रही उनमें से कुछ कुछ क्वालिटीज़ मिलकर इस युग में दिखेंगी आपको। तो आजकल प्रेम में समर्पण से ज़्यादा भाव है। दोनों ही तरफ से बराबर की एक्सपेक्टेशंस हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक कम, प्रतिद्वंदी ज़्यादा बन जाते हैं। शिव के साथ साथ शक्ति की अपनी एक अलग पहचान है, उसका अस्तित्व है। उसके बिना शिव भी स्थूल है। पर आजकल शक्ति अपने आप को शिव बनाने में ज़्यादा कार्यरत है कहीं कहीं। वैसे मेरा मानना है कि फेमिनिटी एक बोन है, एक वरदान है। वो अपने आप में संपूर्ण है, सक्षम है। इंडिविजुअलिटी गुणों की होती है, और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष भूलते जा रहे हैं। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, बसंत और पतझड़ एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। नारी को संपूर्णता ही तब मिलती है जब वो अपने अंदर की शक्ति से सृजनकर्ता बनती है, फिर चाहे वो मकान से घर बनाने में हो या लोगों से परिवार बनाने में हो। खैर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी। मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि शक्ति अपनी शक्ति के एहसास को पहचाने, उसे और मजबूत बनाए। तो प्रेम पर बात हो रही थी। आजकल के प्रेम की कई परिभाषाएं हैं, और हर युग की तरह ये सभी परिभाषाएं किसी न किसी क्षण में सत्य सी लगती है। अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, लस्ट, लव, एक स्थिति में ये सारी की सारी सभी प्रकार के प्रेम जो है वो आपको अपने आप में परिपूर्ण लगेंगे, पर समय की बिसात पर धीरे धीरे वही अपनी छाप छोड़ेंगे जो कर्तव्य, समर्पण, धर्म
और सम्मान की कसौटी पर खरे उतरेंगे। क्योंकि प्रेम भावना ही ऐसी है कि खुद को भूलकर आगे वाले की चिंता रह जाती है। आगे वाले आपको अपनी श्वास से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। हर आती जाती सांस में उसका नाम होता है। भक्ति तभी संभव है जब भक्त अपने आप को भूलकर भगवान पर ध्यान केंद्रित करे। प्रेम वो फीलिंग है जिसमें खुद का यानी स्वयं का अस्तित्व ही दूसरे के होने से है। Love is a condition in which the happiness of another person is essential to your own. रॉबर्ट हाइंसलाइन कहते हैं और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुताबिक प्रेम आकर्षण से नहीं संयोग से होता है और जीवन के अंतिम क्षण तक उसी भाव से जीवित रहता है और उन्हें पाने का तरीका भी वही है। प्रेम अहंकार की भावना पर कभी नहीं टिकता, उसे समर्पण चाहिए ही चाहिए। आई लव यू में से जिस दिन आई हट जाएगा और सिर्फ ये 2 शब्द याद रह जाएंगे, तब प्रेम परिपूर्ण लगेगा, संपूर्ण लगेगा। पर सवाल वही है, प्रेम में वियोग भी है और दुख भी। प्रतिक्रिया आप चाहते हैं किसी को और प्रतिक्रिया वैसी ही होगी, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। पर फिर भी उस रास्ते पर चलने को अगर आप तैयार हैं तो इसी रास्ते से एक दिन आप ईश्वर को पालेंगे। कारज कारण रूप ये प्रेम है रस खान, कर्ता कर्म क्रिया करण आप ही प्रेम बखान। तो ये कुछ थोड़े बहुत व्यूज़ थे मेरे प्रेम पर। कीप लविंग, कीप स्माइलिंग। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे। आज्ञा।